So, good morning, friends. Today we are again back with the Hindu paper. I am Ashok Mishra from Focus Classes. और हम लोग फिर एडिटोरियल पेज की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज कोई अच्छा टॉपिक जो हम पढ़ सकते हैं. सो एज वी ऑलरेडी नो दैट इट इज़ ऑन पेज नंबर 8. ये आ गया पेज नंबर 8. यहाँ देखते हैं हम लोग टॉपिक. काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक्स हैं. ये दो छोटे टॉपिक जो कॉलम में होते हैं ये छोटे रहते हैं, इनको देखते हैं. चलिए ये टॉपिक देखते हैं, अ होल इन द होल. थोड़ा बड़ा कर लेते हैं सो दैट यू कैन सी इट प्रॉपरली. मोबाइल टर्न कर लेते हैं. नाउ इट इज़ क्वाइट बिगर. अब आपको अच्छे से दिखाई देगा इसमें. अ होल इन द होल. अब इसका मतलब समझे. अ होल इन द होल. होल मतलब क्या हुआ, मतलब छेद है. इन द होल मतलब पूरे में. मतलब क्या हुआ, एक लूप होल होता है, सुना हुआ. लूप होल मतलब क्या होता है, कमी. तो वो लूप होल के सेंस में इस होल को यूज़ किया गया. लूप होल इन द होल मतलब पूरे में कुछ तो कमी है. होल है मतलब क्लियर नहीं है वो चीज़ें. राइट. ये टॉपिक है. ये थोड़ा सेंसेशन फैलाने के हिसाब से टॉपिक दिया जाता है ताकि लोग पढ़ें कि क्या पता क्या दिया हुआ है, होल इन द होल में क्या है ये. देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है. हेल्थ केयर सर्विसेज कैनॉट बी अलाउड. हेल्थ केयर सर्विसेज कैनॉट बी अलाउड टू बी ओवरवेल्म्ड बाय द पेंडेमिक. ओके. तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि हेल्थ केयर सर्विसेज जो हैं, जो हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड, जो स्वास्थ्य के केयर करने से रिलेटेड जो सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, मतलब सेवाएं हैं, कैनॉट बी अलाउड मतलब उनको हम अलाउ नहीं कर सकते हैं टू बी ओवरवेल्ड. ओवरवेल्ड मतलब कम्प्लीटली फिल्ड विथ, मतलब पूरा भर जाए बाय द पैंडमिक, कि फिर पैंडमिक के नाम पे भर जाए. भाई हेल्थ केयर सर्विसेज में और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं ना, इसी पैंडमिक ही नहीं है, मतलब कोविड-19 ही नहीं है, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें इफ़ेक्ट पड़ता है. जैसे मान लो कोई बीमार पड़ गया या उससे कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई. राइट. तो ऐसे बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो हो सकती हैं. तो हम लोग जो ये कहना चाहते हैं कि हेल्थ केयर सर्विसेज कैनॉट बी अलाउड टू ओवरवेल्म बाई पैंडमिक, कि हेल्थ केयर सर्विसेज को सिर्फ पैंडमिक के नाम पे पूरा भर देना कि भाई पैंडमिक ही का ही ध्यान रखेंगे, बाकी किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे, बाकी कोई बीमारी का ध्यान नहीं रखेंगे. जैसे आज की डेट में किसी को कैंसर है, किसी को ट्यूबरक्लोसिस है, या किसी को एड्स है, या किसी को और कोई बीमारी है, पैरालिसिस है. तो आज की डेट में उन सब बीमारियों के ऊपर केयर नहीं किया जा रहा है. ओनली एंड ओनली सिर्फ कोविड-19 पे ही ध्यान दिया जा रहा है हॉस्पिटल्स वगैरह में भी. राइट. तो वही वो कहना चाहते हैं कि हेल्थ केयर सर्विसेज कैनॉट बी अलाउड टू ओवरवेल्म बाय द पैंडमिक, कि पूरा भर जाए, पैंडमिक से भरा हो पूरा हेल्थ केयर सर्विसेज, मतलब होता है सिर्फ पैंडमिक के ही पूरा देखा जाए, ऐसा हम अलाउ नहीं कर सकते हैं. ये चीज़ नहीं कर सकते हम लोग. नेक्स्ट देखें आप. इसको और एक्सप्लेन किया गया है. मैथमेटिकली, अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो द होल इज इक्वल टू द सम ऑफ द होल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स पार्ट्स. कि होल का मतलब क्या होता है कि सम ऑफ इट्स पार्ट्स मतलब छोटे छोटे टुकड़ों को लेके पूरा जोड़ने पे पूरा होल कहलाता है. मतलब होल का मतलब क्या हो गया, पूरे होल मतलब क्या होता है, पूरा, संपूर्ण. संपूर्ण का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ करके पूरा संपूर्ण बनता है, पूरा बनता है. राइट. मैथ्स के हिसाब से नीदर मोर नॉर लेस, ना ज़्यादा हो सकता है ना कम हो सकता है. मान लीजिए आप पूरे की बात करें तो उसमें से अगर एक भी पार्ट हटा दोगे तो अधूरा रह जाएगा, और एक पार्ट ज़्यादा भी नहीं हो सकता है. जैसे सर्कल अगर हम बनाएंगे उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें हम लोग, तो जब सारे टुकड़े जोड़ेंगे तो पूरा हो जाएगा, होल हो जाएगा. उसमें से एक भी पार्ट हटाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, वो पूरा होल नहीं कहलाएगा. और एक पार्ट अगर एक्स्ट्रा लगाओगे तो कहाँ लगाओगे, सर्कल कंप्लीट होने में कुछ फ़ायदा नहीं है. तो नीदर मोर नॉर लेस. तो वही कहना चाहते हैं कि मैथमेटिक्स के हिसाब से होल का मतलब होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों को पूरा जोड़ करके, न ज़्यादा ना कम, पूरा चाहिए. राइट. तो यहाँ ये क्या कहना चाहते हैं इसके थ्रू हम देखते हैं इसको आगे. बट द कोविड-19 पैंडमिक हैज़ टेकन द पार्ट्स एंड ओवरवेल्म द होल. ओके. तो यहाँ पे ये चीज़ समझाना चाहते हैं कि मैथमेटिक्स में जैसे होल का मतलब होता है कि सारे पार्ट्स को जोड़ करके, न कम न ज़्यादा, सारे पार्ट्स के ऊपर ध्यान दे करके हम उसको जोड़ेंगे तो ही पूरा संपूर्ण बनता है वो. इसी टाइप से लेकिन द कोविड-19 पैंडमिक जो है हैज़ टेकन द पार्ट्स, उसने पार्ट्स को पूरा ले लिया है, पूरा खा गया है. एंड ओवरवेल्म द होल, और पूरा मतलब होल को भर दिया है. मतलब पूरा संपूर्ण जो है वो कोविड-19 ही बन के रह गया है, बाकी सब बीमारियों के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है. राइट. बाकी सब बीमारियों के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है. द यहाँ से देखें आप, द लॉकडाउन एज इट वॉज conceived originally was meant to at best a stopgap arrangement
that would help nations tide over the crisis caused by SARS-CoV-2 virus. The lockdown जो है द लॉकडाउन जो है द लॉकडाउन एज इट वॉज कंसीव्ड ओरिजिनली। तो लॉकडाउन जो है एज जैसे कि इट वॉज कंसीव्ड मतलब क्या होता है, इमेजिन्ड या ऐसा आइडिया लगाया जा रहा था, ऐसा माना जा रहा था। कंसीव मतलब इट वॉज मतलब प्रपोज्ड या ऐसा माना जा रहा था या ऐसा कल्पना की जा रही थी ओरिजिनली स्टार्टिंग में, ओरिजिन में वॉज मीन टू बी। वॉज मीन टू बी मतलब उसका उद्देश्य क्या था। मीन टू बी एक मुहावरा है, इडियम है। मीन टू बी मतलब क्या होता है, उसका उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? मीन टू बी मतलब इस मायने के लिए था। पर्पस क्या था? वॉज विथ अ पर्पज या वॉज विथ अ कॉज एट बेस्ट। सबसे बेस्ट पर्पस क्या था? अ स्टॉप गैप। स्टॉप गैप का मतलब क्या होता है? मतलब एक उपाय या मीन्स या मॉडस या मैनर, राइट। मतलब समझ लो कि अस्थायी व्यवस्था के रूप में कोई व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, कि वो एक शॉर्ट टर्म के लिए हमने यूज़ किया था, एक शॉर्ट गैप यूज़ किया था। अरेंजमेंट, स्टॉप गैप अरेंजमेंट मतलब क्या हुआ कि एक मतलब हमने सोचा था कि चलो अभी काम चलाओ अरेंजमेंट कर दिया हमने। काम चलाओ अरेंजमेंट मतलब ऐसा उपाय जो हम काम चलाओ चला लेते हैं। अरेंजमेंट दैट वुड हेल्प नेशंस, जो राष्ट्र को हेल्प करेगा, नेशन को हेल्प करेगा। टाइड ओवर करने के लिए मतलब क्या हुआ? मतलब पार करने के लिए। टाइड ओवर का मतलब क्या होता है? टू क्रॉस द क्राइसिस, इस महामारी को या ये जो आपका जो संकट है, क्राइसिस मतलब जो संकट है, इसको पार करने में हेल्प करेगा। कॉस्ट बाय जो हुआ है, किसी कारण से। कॉस्ट बाय मतलब क्या हुआ? बिकॉज ऑफ, जिसके कारण से हुआ है। SARS-CoV-2 वायरस। अच्छा, SARS-CoV-2 जो है वायरस का नाम है और कोविड-19 जो है बीमारी का नाम है। तो कोविड-19 जो है दैट इज़ ए डिजीज़ एंड SARS-CoV-2 जो है ये वायरस का नाम दिया गया है, जिसकी वजह से कोविड-19 होता है। तो ये पूरा देखें, समझ में आएगा आपको कि मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स के हिसाब से होल का मतलब होता है टुकड़ों को जोड़ के जो पूरा बनता है उसे होल कहते हैं। ना उसमें कुछ कम होता है ना ज़्यादा होता है। लेकिन कोविड-19 पैंडमिक जो है उसने सारे टुकड़े एक साथ हटा दिए हैं और पूरा जो है वो भर गया, किससे? कोविड-19 से भर गया है आज की डेट में, हेल्थ केयर के नाम पे। लॉकडाउन जो है, जो पहले हम लोग ऐसा माना जा रहा था कि वो सिर्फ इसके लिए है ताकि वो स्टॉप गैप दे सके, मतलब एक गैप अस्थायी रूप से मतलब अरेंजमेंट करने में हेल्प कर सके, इसलिए हमने लॉकडाउन चालू किया था कि थोड़ा हम लोग अरेंजमेंट कर पाएंगे उसमें प्रॉपर तरीके से। डेट वुड हेल्प नेशन, जो राष्ट्र को हेल्प करेगा टाइड ओवर पास करने के लिए, मतलब पार करने के लिए द क्राइसिस, इस संकट के घोर संकट को, जो कि सार्स कोवी-2 वायरस के थ्रू हो रहा है, उसे पार करने के लिए हेल्प करा जाएगा। तो लॉकडाउन का एक्चुअल मतलब ये नहीं था कि चलाया जाएगा लंबा समय तक। लॉकडाउन का मतलब था कि स्टॉप गैप के लिए, मतलब एक काम चलाओ उपाय अरेंजमेंट कर दिया जाए ताकि उसको मतलब राष्ट्र को टाइम मिल जाए कि वो इस क्राइसिस से, जो इस वायरस की वजह से हुआ, उसे पार हो जाए। बट बट एज द डेज रोल्ड ऑन, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, एज द डेज रोल्ड ऑन एंड द लॉकडाउन मूव्ड ऑन फ्रॉम फेस टू फेस, और लॉकडाउन जो है मूव करता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है फ्रॉम फेस टू फेस, मतलब फेस 1 से फेस 2, फेस 2 से फेस 3, फेस 3 से फेस 4, 4 पे आ गए हम लोग, राइट। तो फेस टू फेस बढ़ता जा रहा है, मतलब हर बार एक मतलब 15-15 दिन का, 20-20 दिन का फेस बनाया जा रहा है और हर फेस टू फेस जो है बढ़ता जा रहा है, रोल डाउन होता जा रहा है। इट हैज़ कॉस्ट अ पैरालिसिस इन जनरल हेल्थ केयर। तो इसकी वजह से क्या हुआ? इट हैज़ कॉस्ट, उसने कर दिया है, क्या कर दिया है? कॉस्ट मतलब कारण बन गया है किस चीज़ का? कॉस्ट अ पैरालिसिस इन जनरल हेल्थ केयर। जो एक नॉर्मल जो हेल्थ केयर होता है, एक व्यक्ति के जो स्वास्थ्य के बारे में जो होता है, जनरल हेल्थ केयर होता है, उसकी सुरक्षा जो होती है, उसको पैरालाइज कर दिया है, मतलब पंगु बना दिया है, मतलब वो किसी काम का नहीं रहेगा। जनरल हेल्थ केयर है ही नहीं आज की डेट में, सिर्फ कोविड-19 है। मतलब जनरल हेल्थ केयर के नाम पे हमारे पास ना कोई हॉस्पिटल में सुविधाएं हैं, ना कोई आज की डेट में आसपास कोई डॉक्टर बैठ रहा है हेल्थ क्लिनिक के नाम पे, ना कोई और व्यवस्था है कि अगर किसी को जनरल और किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो जनरल फिजिशियंस भी नहीं बैठ रहे हैं आज की डेट में। मतलब समझ लो आपकी आज की डेट में आप कह सकते हो कि जो प्राइमरी लेवल का जो हेल्थ केयर है बिल्कुल नहीं रह गया है। सेकेंडरी लेवल का हेल्थ केयर जो है बहुत लिमिटेड है, और टर्सरी लेवल में भी बाकी बीमारियों को छोड़ दो, केवल जो है सिर्फ कोविड-19 को ही ध्यान दिया जा रहा है। तो दिस इज़ द एक्चुअल कंडीशन। एज स्पार्स स्पार्स मतलब होता है मतलब स्मॉल इन क्वांटिटी, थोड़ा सा, राइट, स्कैंटी। तो एज स्पार्स हेल्थ केयर रिसोर्सेज इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैव बीन चैनलाइज्ड या चैनल टूवर्ड्स द कोविड-19 एफर्ट, द नंबर हैव राइजन
but normal healthcare services have been in suspended animation for just under 2 months now. अब यहाँ तक समझते हम लोग नाउ तक पूरा क्या कहना चाहते हैं। एज स्पार्स हेल्थ केयर रिसोर्सेज, वैसे भी हमारे पास जो हेल्थ केयर के जो रिसोर्सेज हैं, जो स्रोत हैं, वैसे भी क्या है, बहुत स्पार्स हैं। स्पार्स में तो क्या हुआ, बहुत थोड़े से ही हैं। इतना ज़्यादा हेल्थ केयर का हम लोग मैनेज भी नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए हमारी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो इतना हेल्थ केयर की व्यवस्था है भी नहीं हमारे पास। इतने हॉस्पिटल्स या इतने लोगों को संभालने के लिए, पॉपुलेशन को 130 करोड़ को संभालने के लिए हमारे पास है भी नहीं कुछ, राइट। तो एज स्पार्स हेल्थ केयर रिसोर्सेज इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैव बिन चैनल्ड, और वो भी जो थोड़े बहुत हैं स्पार्स, जो थोड़े बहुत जो हेल्थ केयर रिसोर्सेज हैं, जो स्रोत हैं हमारे पास, इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, हमारे देश के ज़्यादातर हिस्सों में, हैव बिन चैनल्ड, उनको चैनल कर दिया गया, मतलब उनको एक रूट दे दिया गया, उनको एक रास्ता दे दिया गया टूवर्ड्स द कोविड-19 एफर्ट। तो उनको भी किधर की तरफ मोड़ दिया गया है, कोविड-19 की तरफ, मतलब एफर्ट लगाने के लिए कर दिया गया है कि कोविड-19 की तरफ मतलब आपको एफर्ट लगाना है, पूरा कोशिश करनी है। द नंबर्स हैव राइजन, जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। द नंबर हैव राइजन, संख्या जो है बढ़ती जा रही है कोविड-19 के पॉजिटिव लोगों की। बट नॉर्मल हेल्थ केयर सर्विसेज, राइट, लेकिन जो नॉर्मल हेल्थ केयर जो सेवाएं हैं, हैव बीन इन सस्पेंडेड एनिमेशन, वो कैसी हो गई हैं, सस्पेंडेड एनिमेशन में चली गई हैं। सस्पेंडेड एनिमेशन का मतलब क्या हो गया, टेम्परेरी रूप से इतना वाइटल होने के बाद भी, इतने इंपॉर्टेंट होने फंक्शन के होने के बाद भी वो थोड़े दिनों के लिए क्या कर दिया गया है, स्टॉप कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। जैसे हाइबरनेशन पे चले जाते हैं ना, जो पोलर बियर्स वगैरह होते हैं, हाइबरनेशन पे चले गए हैं। हाइबरनेशन मतलब कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत कर दिया गया है। तो हैव बिन सस्पेंडेड एनिमेशन में मतलब बिल्कुल शांत हो गया है, सस्पेंड हो गया है, फॉर जस्ट अंडर 2 months नाउ, मात्र 2 महीने में ही हमारा जो जनरल हेल्थ केयर है बिल्कुल ही बंद हो गया है। जबकि अगर मतलब 6 महीने 8 महीने चले तो बात अलग है कि भाई चलो उस समय तक हम मैनेज नहीं कर पाए, कोविड-19 पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अभी मात्र सिर्फ 2 महीने हुए हैं और हमारा जो जनरल हेल्थ केयर सर्विसेज हैं पूरी तरह से क्या हो गई है, सस्पेंडेड एनिमेशन में चली गई है, मतलब सस्पेंडेड हाइबरनेशन में चली गई है, फॉर जस्ट अंडर 2 months नाउ। नेक्स्ट देखें क्या लिखा हुआ है। स्टाफ रनिंग सेवरल नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, जो स्टाफ जो सेवरल नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चलाते हैं, मतलब बहुत सारे जो नेशनल राष्ट्रीय हेल्थ प्रोग्राम चलाते हैं, वो जो स्टाफ जो हैं वो, एंड स्टेट हेल्थ मिशंस, और जो स्टेट हेल्थ मिशंस वाले जो स्टाफ हैं, बिसाइड्स हेल्थ केयर वर्कर्स, मतलब हेल्थ केयर वर्कर्स के अलावा, फॉर टर्सरी हॉस्पिटल्स, फ्रॉम टर्सरी हॉस्पिटल, जो टर्सरी हॉस्पिटल्स है, टर्सरी हॉस्पिटल बताया ना आपको, ये देखिए 3 टाइप के हॉस्पिटल्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी लेवल का हेल्थ केयर होता है, एक सेकेंडरी लेवल का हेल्थ केयर होता है, एक टर्सरी लेवल का होता है। प्राइमरी में आता है आपका जनरल फिजिशियन, जो आपका बुखार उखार ये सब देखने वाला जनरल फिजिशियन होता है, जो हमारे आसपास क्लिनिक होता है उसमें बैठता है, या हॉस्पिटल्स वगैरह में भी रहते हैं। सेकेंडरी हेल्थ केयर होता है वो हॉस्पिटल्स या एडवांस लेवल पे जो डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं, क्लिनिक होती हैं, उनके लिए यूज़ करते हैं हम लोग सेकेंडरी हेल्थ केयर। और टर्सरी होता है जो स्पेशलिटी वाले जो क्लिनिक्स होते हैं, जो एक पर्टिकुलर बीमारी को फोकस करते हैं, जैसे टाटा कैंसर हॉस्पिटल, तो सिर्फ कैंसर को डील करता है। वहाँ पे आप बोलोगे से भाई ट्यूबरकुलोसिस हो गया तो वो डील नहीं करेंगे, बोलोगे एड्स हो गया तो वो डील नहीं करेंगे, राइट। इस तरह से न्यूरो सर्जरी होती है, कैंसर मैनेजमेंट होता है, कार्डियक सर्जरी होती है, प्लास्टिक सर्जरी होती है, ये सब टर्सरी में आता है, मतलब एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए वो लोग काम करते हैं। तो यहाँ भी वही कहना चाह रहे हैं कि स्टाफ रनिंग सेवरल नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, जो चलाते हैं वो स्टाफ, एंड स्टेट हेल्थ मिशंस वाले चलाने वाले जो स्टाफ हैं वो, बिसाइड्स हेल्थ वर्कर्स, इसके अलावा जो हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रॉम टर्सरी हॉस्पिटल्स डाउन टू द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, मतलब टर्सरी हॉस्पिटल के जो स्टाफ हैं, मतलब जो टॉप लेवल के, जो मतलब एक पर्टिकुलर बीमारी को देखने वाले जो मतलब जो स्टाफ हैं, वहाँ से लेकर के डाउन टू, डाउन मतलब उससे और नीचे जाएँ, टू द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर मतलब जो फिजिशियन वगैरह है वहाँ तक पहुँच जाएँ, हैव बिन डाइवर्टेड टू, उनको भी डाइवर्ट कर दिया गया है। हैव बिन डाइवर्टेड मतलब उनको भी डाइवर्ट कर दिया गया, मोड़ दिया गया है। किधर मोड़ दिया गया है, टू बुटरस पब्लिक हेल्थ एफर्ट्स, टू बुटरस पब्लिक हेल्थ एफर्ट्स। बुटरस का सेंस क्या है यहाँ पे, सपोर्टिंग, टू बुटरस मतलब क्या हो, टू सपोर्टिव पब्लिक हेल्थ एफर्ट्स इन द कोविड-19 बैटल, मतलब कोविड-19 के बैटल में, मतलब लड़ाई में, बैटल मतलब क्या हो, लड़ाई में, पब्लिक हेल्थ एफर्ट्स मतलब पब्लिक हेल्थ मतलब जनरल स्वास्थ्य जो होता है लोगों का, उसका एफर्ट इन द कोविड-19 बैटल में डाल दिया गया है। तो ब्यूटरस का मतलब क्या होता है, सपोर्टिव। जैसे एक पत्थर या जो ईंट का जो स्ट्रक्चर होता है, जो दीवार को सपोर्ट करता है ताकि दीवार और मजबूत बन जाए, नॉर्मली उसके लिए ब्यूटरस यूज़ करते हैं या प्रॉप यूज़ करते हैं। बट यहाँ जो सेंस है वो ये है कि यहाँ से देखें पूरा कि जो स्टाफ, जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को रन करने वाले जो स्टाफ हैं,
या फिर जो स्टेट हेल्थ मिशन को रन करने वाले जो स्टाफ हैं, या जो हेल्थ वर्कर्स हैं जो टर्सरी हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, या जो मतलब टर्सरी हॉस्पिटल से लेके मतलब डाउन टू द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मतलब क्या हुआ, टर्सरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी, ये सब लोग जो है वहाँ के जो हेल्थ सेंटर्स के जो स्टाफ हैं वो हैव बिन डाइवर्टेड, उनको सबको डाइवर्ट कर दिया गया, सबको मतलब मोड़ दिया गया, किसकी तरफ मोड़ दिया गया, सब टू सपोर्ट, मतलब ब्यूटरस मतलब टू सपोर्ट पब्लिक हेल्थ एफर्ट्स को इन कोविड-19 बैटल, कोविड-19 के युद्ध में, लड़ाई में, उसमें जो डाल दिया गया है। नेक्स्ट देखें आप, एंड द एपिडेमिक स्टिल रेजेज ऑन, लेकिन अभी जो एपिडेमिक है, एपिडेमिक मतलब क्या हो गया, ये जो महामारी है, स्टिल रेजेज ऑन, अभी भी क्या हुआ, रेज मतलब ऐसा गुस्सा होता है, बट रेजेज ऑन यहाँ जो सेंस से क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, अनियंत्रित है, मतलब कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल्ड है। स्टिल रेजेज ऑन मतलब स्टिल अनकंट्रोल्ड है। रेजेज ऑन मतलब क्या हुआ, अनकंट्रोल के सेंस में यूज़ किया गया यहाँ पे। वैसे रेज मतलब क्या होता है, गुस्सा, एंग्री, राइट, बट यहाँ पे जो सेंस यूज़ किया गया है, एंड द एपिडेमिक जो महामारी है, स्टिल रेजेज ऑन, अभी भी मतलब गुस्से में है नहीं बोल सकते, यहाँ पे क्या बोले, अनकंट्रोल्ड है, विथ थाउजेंड्स ऑफ पीपल टेस्टिंग पॉजिटिव, जहाँ पे हज़ारों लोग जो हैं अभी भी उनका जो टेस्ट हो रहा है कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, एवरीडे, हर दिन उनका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। एंड द नंबर ऑफ केसेस कोर्सिंग पास्ट द 1 लाख मार्क, और जो नंबर ऑफ केसेस जो है, और जो नंबर ऑफ जो मतलब केसेस हैं की संख्या जो है, कोर्सिंग का मतलब क्या हुआ, वो चेजिंग, हंटिंग, पीछा कर रही हैं, पास्ट 1 लाख मार्क, अभी 1 लाख मार्क को क्रॉस कर चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें आप, लॉकडाउन्स हैव बीन पर्टिकुलरली लिफ्टेड इन सम एरियाज, लॉकडाउन जो है हैव बीन पार्शियली, सॉरी, लॉकडाउन हैव बीन पार्शियली मतलब आंशिक रूप से, मतलब पूरी तरह नहीं, कंप्लीटली नहीं, आंशिक रूप से थोड़ा सा, लिफ्टेड इन सम एरियाज, कुछ एरिया पे लिफ्ट कर दिया गया, उठा दिया गया, लॉकडाउन उठा दिया गया है इन सम एरियाज, एंड इन अदर्स, और दूसरे एरिया में अ मेयर सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मलेंसी हैज़ रिटर्न, और दूसरे एरिया में जो थोड़ा सा मतलब जो है आप कह सकते हो कि सिम्बलेंस ऑफ नॉर्मलेंसी हैज़ रिटर्न, थोड़ी सी मतलब दिख रही है ऐसी, अपीयरेंस, सिम्बलेंस मतलब क्या हुआ, अपीयरेंस ऑफ हैविंग समथिंग, और हैविंग सर्टन क्वालिटी के लिए यूज़ करते हैं हम लोग सिम्बलेंस। सिम्बलेंस का एक्चुअली मतलब क्या होता है, द अपीयरेंस ऑफ बीइंग समथिंग, तो ऐसा मतलब प्रतीत हो रहा है, मेयर सिम्बलेंस ऑफ नॉर्मलेंसी, ऐसा लग रहा है कि नॉर्मलेंसी है, नॉर्मल हो गया है, हैज़ रिटर्न, लेकिन नॉर्मल हुआ नहीं है, बट ऐसा थोड़ा संभावित ऐसा लग रहा है, मतलब अपीयर हो रहा है, तो मेयर अपीयरेंस ऑफ नॉर्मलेंसी, सिम्बलेंस का मतलब क्या हुआ, अपीयरेंस, तो मेयर सिम्बलेंस ऑफ नॉर्मलेंसी मतलब अपीयरेंस ऑफ नॉर्मलेंसी, में ऐसा लग रहा है नॉर्मल हो गया, लेकिन पूरी तरह नॉर्मल हुआ नहीं है, हैज़ रिटर्न ऐसा है। तो यहाँ देखिए पूरा मतलब क्या है, लॉकडाउन हैव बीन पार्शियली लिफ्टेड इन सम एरियाज एंड इन अदर्स अ मेयर सिम्बलेंस ऑफ नॉर्मलेंसी हैज़ रिटर्न, मतलब लॉकडाउन जो है पार्शियली थोड़ा बहुत जो है आंशिक रूप से हटा दिया गया कई क्षेत्रों से, और इन और कुछ जगह दूसरी जगहों पे क्या है कि मात्र एक ऐसा लग रहा है कि नॉर्मलेंसी जो है मतलब नॉर्मल सिचुएशन जो है हैज़ रिटर्न, वापस हो गई है, आ गई है। एज कंडीशनल मूवमेंट हैज़ बिन अलाउड, जैसे कि हमको पता है कि एज कंडीशनल मूवमेंट हैज़ बिन अलाउड, मतलब कंडीशनल मूवमेंट हैज़ बिन अलाउड मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे कुछ कंडीशंस के साथ आपका मूवमेंट अलाउड है, आप जा सकते हो, इधर उधर जा सकते हो, जैसे कि आप मान लीजिए मतलब आपका हेल्थ इशू है तो आप जा सकते हो इधर उधर, या आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अगर इधर उधर कहीं जाना है, गाँव जाना है, घर जाना है, तो अभी ट्रेन वगैरह भी चलाई जा रही हैं, लिमिटेड लोग को ले जा सकते हैं, बस वगैरह से जा सकते हैं, तो इस टाइप से, या टैक्सी वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, कैब वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। तो एज ए कंडीशनल कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस के साथ आप मूवमेंट अलाउड है, हैज़ बिन अलाउड, अलाउ कर दिया गया है। पीपल ट्रैवलिंग अक्रॉस स्टेट्स, अब लोग जो हैं ट्रैवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं अक्रॉस स्टेट्स में, तो क्या हुआ, एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रैवल करने लगे हैं। ब्रिंग पॉजिटिव केसेस टू स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स दैट हैव बिन रिमेन केस फ्री फॉर ए वाइल नाउ। अब लेकिन अब इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि पीपल ट्रैवलिंग अक्रॉस स्टेट्स, जो लोग अब ट्रैवल कर रहे हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में, ब्रिंग पॉजिटिव केसेस, अब वो पॉजिटिव केस लेके आ रहे हैं, कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस लेके आ रहे हैं टू स्टेट्स, उन राज्यों में लेके आ रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट या उन डिस्ट्रिक्ट्स में लेके आ रहे हैं, दैट हैव रिमेंड, जो कि अभी रहा है, कैसा रहा है, केस फ्री, जहाँ पे केस फ्री, जहाँ पे अभी तक कोविड-19 के केस थे ही नहीं, फॉर ए वाइल नाउ, फॉर ए वाइल नाउ मतलब क्या हुआ, अभी हाल फिलहाल तक कोई केस नहीं था वहाँ पे, लेकिन ये ट्रैवलिंग की वजह से अब उन एरियाज में भी, उन क्षेत्रों में भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव केसेस आने लगे हैं। तो ये पूरे का मतलब ये हो गया कि आज क्योंकि कुछ कंडीशन के साथ मूवमेंट अलाउ कर दिया गया है, अब लोग जो हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो राज्य या वो डिस्ट्रिक्ट जो है जहाँ पे अभी तक ये केस फ्री था, ये मतलब अभी तक वो जो एरिया था
वो केस फ्री था अभी तक, अभी वाइल नाउ मतलब क्या हुआ, अभी तक केस फ्री था, वहाँ पे कोविड-19 को केस नहीं थे, अब वहाँ भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव केसेस आने लगे हैं। So let's end up the topic today up to here itself. तो होप सो यू आर enjoying the दिस हिंदू एडिटोरियल पेज। आप लोग देखते रहें और आप अपना जो भी कमेंट्स है उसमें बताएं।